हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का पसंदीदा, एक फेवरेबल क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में आता है। सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम मान लेंगे, माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों माना? क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको परिमेय संख्या लेट किया हुआ है। तो भाई क्या होगा, रूट दो इक्वल परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू की फॉर्म की होगी, पी बाई क्यू की फॉर्म की होगी। और इसमें क्या होगा, साथ के साथ क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, जहां जहां पी कॉमा क्यू सह अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं है। सहभाज्य संख्याएं क्या होगी भाई? वो संख्याएं जिनमें केवल और केवल उभयनिष्ठ क्या हो, अपना एक हो नंबर, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या हो, एक हो, ठीक है। पी बाई क्यू है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पी इक्वल रूट टू क्यू। भाई क्यों की रूट टू के पास मल्टीप्लाई कर ली। अब क्या करेंगे, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा भाई पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर टू से भाज्य है, पी स्क्वायर टू से भाज्य है, और क्यू स्क्वायर क्या आया, भागफल आया, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस होता है शेषफल, शेषफल अपना यहाँ क्या है, शेषफल अपना है यहाँ पे जीरो, शेषफल है जीरो, ठीक है। तो इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है पी स्क्वायर, ये टू से कंप्लीटली डिवाइड है, दो से पूरा भाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पी स्क्वायर दो से विभाज्य है। अब पी स्क्वायर दो से विभाज्य है तो पी भी साथ के साथ पी भी क्या होगा भाई, दो से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर कोई संख्या है, कोई भी नंबर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और वो किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड है, तो दैट मीन्स वो नंबर भी टू से कंप्लीटली या फिर दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ओके, तो पी भी दो से विभाज्य होगा, ठीक है बच्चों, दो से विभाज्य होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई P जो है वो किससे, दो से विभाज्य है। भाई भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल भाई ऐसा तो होगा नहीं कि क्यू स्क्वायर ही आएगा। तो इस बार जो भाज्य भागफल आया उसको हमने मान लिया C है, ठीक है, और प्लस शेषफल जीरो, ठीक है। जीरो लिखो या मत लिखो, तो P भी दो से विभाज्य होगा, तो इसलिए यहाँ भागफल आ गया C, ठीक है, भागफल आ गया C। P इक्वल टू C यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ये हो जाएगा अब 2C, P की जगह रख दिया हमने 2C स्क्वायर इक्वल 2Q स्क्वायर, ये हो जाएगा 4C स्क्वायर इक्वल 2Q स्क्वायर। 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा या क्यू स्क्वायर इक्वल 2
सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो वही कंडीशन आ गई, ये पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब है क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल P की तरह क्यों भी दो से विभाज्य होगा। ओके बच्चों, दो से विभाज्य होगा। तो अब P और Q क्या है अपने, P और Q क्या है, P और Q क्या है अपने सहभाज्य। तो P और Q में केवल और केवल कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1, लेकिन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, क्योंकि भाई P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है, तो इसलिए दोनों में 2 कॉमन होगा। तो ये सब क्या हुआ, ये हम एज्यूम करके चले थे, जो हमने मान के चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे P, Q का एक अभाज्य गुणनखंड दो भी है। ठीक है भाई, दो भी है, क्यों है, क्योंकि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। ओके, तो ये एक हमें क्या हो रहा है, हमारी कल्पना का विरोध हो रहा है। ठीक है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ओके, और विरोधाभास कहाँ से हुआ, जो हमने गलत कल्पना की थी। ठीक है, क्या कल्पना की थी, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, ओके, और गलत कल्पना क्या थी कि परिमेय संख्या है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अतः सिद्ध हुआ √2, भाई परिमेय तो संख्या है नहीं। ठीक है, तो क्या बचा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे, समझ आए, तो अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।